उद्धव जी पत्र लेके गए हैं, मैया यशोदा बाबा नंद को सूचना दी है कि जिन्हें तुम अपना बालक समझ रहे हो वो निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है। ये तुम्हारा सौभाग्य था, पूर्व जन्म की तपस्या थी जो गोविंद तुम्हारी गोदी में खेले पुत्र बन के आए, वो तो भगवान है। बाबा नंद ने जब सुना तो बाबा नंद का दुख और बढ़ गया। तुमने आकर हमारा दुख और बढ़ा दिया। इंसान के जब सभी सहारे टूट जाते हैं, अपने रूठ जाते हैं, सबको छोड़ के चले जाते हैं, तो इंसान को केवल एक आस रहती है कि मेरा भगवान तो मेरी सहायता करेगा, मेरा भगवान तो सहारा है। लेकिन उद्धव जी, अगर कन्हैया भगवान है तो भगवान हमें छोड़ के चला गया, मैं कैसे कहूं कि वो भगवान है। कन्हैया को मैंने भूख से तड़पते देखा है, कन्हैया को मैंने चलना सिखाया, मैंने बोलना सिखाया। जसोदा बोली जब कन्हैया रूठ जाता था मैं उसे माखन खिलाती थी, भोजन खिलाती थी। उद्धव जी की बोलती बंद हो गई। उसके बाद में गोपियां के पास में आए हैं। जब सवेरा निकल आया तो दूर से जब गोपियां ने रथ देखा है, वैसे ही गोपियां कहने लगी हमें ऐसा लगता है कि कन्हैया आ रहे हैं। एक गोपी बोली मेरे कानों में बंसी की आवाज आ रही है कि श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। चंद्रा कहने लगी पागल हो गई है, वो निर्मोही क्यों आएंगे? वो आएंगे तब जब उनके विरही तड़प तड़प के मर जाएंगे। तब तक उद्धव जी का रथ गोपियों के पास तक पहुंच गया। उद्धव जी ने जैसे गोपियों को देखा, ग्वालबाल समास लगाए थे कि मेरा कन्हैया दौड़ के आएगा हमसे मिलने के लिए, लेकिन उद्धव जी रथ में से नहीं उतरे, समझ गए। गोपियों से कहा है कि हम तो ये जानते थे कि तुम बहुत बड़ी भक्तिन हो, और भक्तों के घर में तो सुबह ही चौका बासन हो जाता है, लेकिन सूर निकले आए। अभी तुम जल भरने के लिए आई हो, अभी जल भर के घर ही नहीं लौटी। वैसे ही ललिता आगे बढ़ी और ललिता कहने लगी चतुर बटोई, यहाँ पर तो 8 पैर इसी तरह से गुजरते। और चंद्रा ललिता उद्धव जी से सवाल करती है, उद्धव जी ने जब ये कहा है कि कन्हैया ने भेजा है हमें, तो ये प्रेम पत्र भेजा है, तो चंद्रा कहती है कि चंद्रा ने कहा धीर के लिए और कागज कुछ कामन करते हैं, और जीवन के सूखे पड़े हुए और पत्तों से कुएं न भरते। जिंदगी से सूखे पड़े हुए कहीं पत्तों से नहीं जिनको मोहन से मिलकर भी मन चाहा धीरे आएगा, तो ना कुछ कागज का टुकड़ा या दिल को धीरे बधाएगा।
हमारी दिल की तसल्ली पूरी नहीं होगी, दिल में तसल्ली नहीं आएगी, तो ये कागज का टुकड़ा भेजा है, ये हमें क्या धीर बता सकता है। उद्धव जी ने एक बात कही कि वो भगवान है जिन्हें तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या है, तुम्हारे शुभ कर्मों का फल है, जो गोविंद तुम्हारे बंधन में बंधे रहे, तुम्हारे घर घर में माखन की चोरी की, वो तो भगवान है। और जब ये कहा कि भगवान है, वैसे ही ललिता बोली उद्धव जी, कन्हैया क्या समझते हैं अपने आप को, तुम भगवान कह रहे हो, लेकिन एक बात बताएं, क्या भूल गए तुलसी खाना, क्या चोरी करना छोड़ दिया, उस प्रेम स्वामी राधा से, उस प्रेम स्वामी राधा से मोहन में रिश्ता तोड़ दिया। ललिता बोली है, जिस दिन से श्याम सुंदर गए उस राधा रानी की दशा देखो, राधा रानी के आंखों से अश्रु बह रहे थे, आंखें पथरा गई थी। जवाब दिया है, चाहे वो नर है चाहे अवतारी है, लेकिन मेरे लिए तो वो प्रीतम। उद्धव जी बोले, गोपियां तुम इस पत्र को तो पढ़ो। गोपियां कहने लगी, उद्धव जी मेरे अंदर 10-20 मन थोड़े ही, एक मन था वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। ओधो मन न भये 10-20, ओधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव जी 10-20 मन नहीं है, इस पत्र को हम पढ़े तो पढ़े कैसे? गोपियाओं के प्रेम के आगे, गोपियाओं के भक्ति के आगे उद्धव जी का ज्ञान खाक में मिल गया। भाइयों, एक रात की कहते आए थे, उद्धव जी के केवल एक रात के लिए जा रहे हैं, लेकिन उद्धव जी को 6 महीने हो गए। और उद्धव जी जब चले हैं तो गोपियां की चरण धूल को बार बार अपने मस्तिष्क पर धारण कर रहे हैं। और उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, अगले जन्म में अगर मेरा जन्म हो तो केवल इसी वृंदावन में हो, वृंदावन में हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें मानव बना देना, पशु पक्षी कीट पतंगा कंकड़ पत्थर कुछ भी बना देना, लेकिन मेरा अगर जन्म हो तो इसी गोकुल और वृंदावन में हो, गोकुल वृंदावन। भाइयों, उद्धव जी 6 महीने तक वहां रहे, और 6 महीने के बाद में जब उद्धव जी चले हैं तो गोपियां फिर सुस्त हो गई। और जब गोपियां सुस्त हो गई हैं तो कहा, अब काय को सुस्त हो? गोपियां कहने लगी, सुस्त तो हम इसलिए हैं कि जब तुम थे यहाँ पर तो अच्छा लग रहा था,
लेकिन अब तुम भी जा रहे हो, ये कैसे समय कटेगा? उद्धव जी वहां से चले जाते हैं, गोपियां बिलखती रह जाती हैं। और भाइयों, वैसे भी वृंदावन की भूमि तो बताया गया है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना फलदानच वीक्षा शीत उत्तमो प्रीति राम माधव क्यों नृप। जो नृप संबोधन करके सुखदेव परीक्षित जी को सावधान करते हैं कि भगवान के अतिशय प्रसन्नता किसी भूमि का दर्शन करके हुई है तो वो केवल वृंदावन की भूमि है, केवल वृंदावन की भूमि। राधा कृष्ण जब आए थे तो ये स्वर्ग वृंदावन में लेके आए थे। केवल वृंदावन भूमि यानी वीक्षा शीत उत्तमा प्रीति। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं तो वृंदावन में चराऊं गैया, यमुना गोवर्धन पहाड़ वो लता पता, पृथ्वी का अगर सबसे बड़ा अगर स्वर्ग है तो वृंदावन धाम है। इसलिए कहते हैं ना कि वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सोगाम, कि वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सोगाम, और राधा सी गोपी नहीं सुकृष्ण नाम सोना। वृंदावन जैसा कहीं वन नहीं है, राधा जैसी कोई गोपी नहीं है, और कृष्ण जैसे भगवान आज तक न हुए न कभी हो सकते। उद्धव जी जब आए हैं भगवान कन्हैया कहने लगे कहो तत्व ज्ञानी। अरे कहिए ज्ञानी, तुम तो कहते थे कि हम एक रात के लिए जा रहे हैं, 6 महीने के बाद लौट रहे हो। मेरी माँ यशोदा कैसी है, बाबा नंद कैसे हैं, गोपियां कैसे रह रही हैं। तो उद्धव जी का गला भर जाता है, आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। उद्धव जी कहते तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़े निष्ठुर हो कन्हैया। तो मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता, वैसे ही गला अवरुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी यही तो प्रेम हम तुम्हारी आंखों में देखना चाहते थे, यही प्रेम हम तुम्हारी आंखों में देखना चाहते थे। उद्धव से गोपियां को ज्ञान प्राप्त हुआ है, गोपियां से उद्धव जी को भक्ति प्राप्त हुई है, दोनों की तपस्या पूर्ण हो